आज हम पढ़ेंगे मोल के लिए जो कार्बन को फिक्स किया गया था स्टैंडर्ड, और उसमें पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी किया था स्टैंडर्ड माना गया था। तो इसको हम पढ़ेंगे। और पहले हमने पढ़ रखा है ये व्हाट इज़ अ मोल, तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये वीटी सर के नोट्स हैं। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कार्बन के पहले और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिनको एज अ स्टैंडर्ड माना गया था। तो वो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वॉज टेकन एज स्टैंडर्ड, ठीक है। इसको पहले कंसीडर किया गया था, लेकिन फिर बाद में कार्बन को कंसीडर किया गया और ये बहुत फिक्स बैठा। फिर इसी को ही यूनिवर्स में फॉलो किया जाता है, इसको नहीं करते, अब ये हट गया है। द एटॉमिक मास वॉज कमिंग फ्रैक्शन। अब इस दोनों को क्यों नहीं आगे प्रोसीड किया गया अगर इसको स्टैंडर्ड लिया गया था तो, क्योंकि इसका एक मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें जो एटॉमिक मास निकल के आ रहा था, एटॉमिक मास वो फ्रैक्शनल में निकल के आ रहा था, ठीक है। वो इंटीजर नंबर में नहीं आ रहा था, वो फ्रैक्शन में आ रहा था। अब इसमें एक क्वेश्चन है, बाहुबली क्वेश्चन। अब सर ऐसे लिखाते हैं बाहुबली क्वेश्चन टाइप। तो द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि जो ये एन ए है, ये जो एन ए है, जो एवोगैड्रो नंबर है, क्या ये फिक्स है, क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है, ये चेंज हो सकता है एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई। द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक वेट स्केल, यानी कि जो हमने यहाँ पे ले रखा था एज अ स्टैंडर्ड, अगर आप इस स्टैंडर्ड को बदल देते हैं, कुछ दूसरा कर देते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर भी जो एन ए नंबर है वो भी दूसरा आ सकता है। तो इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप एटॉमिक वेट स्केल को चेंज करते हैं तो एवोगैड्रो कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में, यानी कि अब ये मोल के बारे में ही बताया हुआ है। एक एग्जाम्पल दिया है सर ने, ऐसा एग्जाम्पल दिया था 1 मोल बॉटल में, यानी कि 1 मोल, यानी कि मैंने बताया था ये 1 मोल यानी कि मोल एक नंबर ही है। तो 1 मोल में कितने एटम्स आ जाते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। और ये जो नंबर हमने बताया था यहाँ पे, ये वाले नंबर, ये 1 मोल के लिए लिखे गए थे, ओके। यहाँ देख लेते हैं 1 मोल में इतने बॉटल, ठीक है। 1 मोल बॉटल में कितने बॉटल, तो 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि 1 मोल का ये नंबर होता है, ओके। और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एन ए फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर 1 मोल स्टूडेंट की बात किया जाए तो 1 मोल स्टूडेंट में भी ये नंबर लिखना, फिर स्टूडेंट, फिर ये नंबर, फिर स्टूडेंट, फिर एन ए स्टूडेंट, ओके। फिर 1 मोल गर्ल का भी ऐसा ही है। उसके बाद 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल का पूछा गया है, ठीक है। 1 मोल में कितने होते हैं, उतने मॉलिक्यूल्स। और इसी को ही ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये सबके सब 1 मोल के लिए पूछा गया है। 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल्स टू इतना मॉलिक्यूल्स होता है, ओके। 1 मोल इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। 1 मोल CO2 हाउ मैनी कार्बन, यानी कि 1 मोल CO2 में कितने कार्बन, यानी कि ये जो कंपाउंड है ना CO2, इसमें सिर्फ हम लोग को कार्बन के एटम बताने हैं। तो अब देख के बताओ यहाँ पे कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, CO2 में 1 कार्बन। तो 1 मोल CO2 में कितने कार्बन पूछा गया है, तो 1 CO2 में 1 कार्बन है। यहाँ पे दिख रहा है 1 CO2 में 1 कार्बन है। और 2 CO2, अगर 2 CO2 पूछा जाए तो 2 इंटू 1 कार्बन, यानी कि अगर 2 CO2 पूछा जाए तो यहाँ पे 2 लगाओगे, आप सामने में 2 लगाओगे। अगर 2 CO2 का पूछा जाए तो यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे। 2 CO2 मॉलिक्यूल्स का पूछा जाए तो यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे। तो वही यहाँ लिखा गया है 2 इंटू 1 कार्बन। 1 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन, ओके। 1 मोल CO2 लिखा है, इसमें मॉलिक्यूल लिखा है। अब लोग हमको सिर्फ इसका कार्बन का बताना है। 1 मोल में कितने कार्बन, तो 1 मोल CO2 में 1 मोल, क्योंकि 1 मोल लिखा हुआ है,
1 मोल इंटू 1 कार्बन, क्योंकि CO2 में अभी वन कार्बन ही हम लोग को दिख रहा है। तो 1 मोल CO2 में कितने मोल कार्बन, तो 1 मोल इंटू 1 कार्बन। और 1 मोल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 1 इस वजह से लिखा हुआ गया है 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये भी वैसा ही है। 1 मोल CO2 में हाउ मैनी ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है। तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, दिख रहा होगा। एक CO2 में, यहाँ पे 1 है, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को हाउ मैनी ऑक्सीजन पूछ रहा है, इनके कितने ऑक्सीजन है। तो 1 2 2 ही दिख रहे हैं, तो 2 ऑक्सीजन है एक CO2 में। 2 CO2 में कितने दिख रहे हैं, 2 × 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 2 लगा दोगे आप सामने में, यानी कि 2 CO2 हो जाएगा, यानी कि सामने में 2 आ जाएगा। तो 2 × 2 ही तो करना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट में CO2, तो 2 × 2 ही तो होगा। 2 × 2 ऑक्सीजन, 3 CO2, तो 3 × 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब पूछा गया है 1 मोल CO2 में कितने मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल तो क्वेश्चन में ही दिया है, तो 1 मोल हम लोग यहाँ लिखेंगे। 1 मोल CO2 में कितने मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल इंटू 2 ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने 1 कार्बन लिखा था, जब 1 कार्बन क्वेश्चन में ही है। यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो कितने मोल ऑक्सीजन, 1 मोल इंटू 2 ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। 1 मोल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड इंटू 2 ऑक्सीजन, यानी कि कितना हो गया, Na × 2 ऑक्सीजन है। 1 मोल का CO2 में Na × 2 ऑक्सीजन है। मोल की यूनिट क्या है, मोल की यूनिट है मोल। ठीक है, अगर आप आंसर में मोल भी लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यानी कि वैल्यू लिख के मोल भी लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी कि ये इनका यूनिट है। अगर सवाल ऐसा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोल, तो ये लिख के आना, क्योंकि ये मोल का यूनिट ही कहलाता है। लेकिन आप सीधा मोल भी लिख देते हैं, फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आंसर में लेकिन आपको यूनिट पूछा जाए तो MOL ही लिखना है। 1 मोल में मैंने बताया था कि मोल इज़ जस्ट ए नंबर। मोल कितना बड़ा नंबर है आप देख सकते हो। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कहीं पे जाके कि 1 मोल केला दे दो, नहीं। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है। अब ऐसे जाके मांगोगे वहाँ पे तो वो क्या करेगा, आपका हाल क्या करेगा, सोचो। ठीक है, तो ऐसे नहीं मांगते हैं केले, वहाँ पे ऐसे बोलते हैं 1 दर्जन केले दे दीजिए। ठीक है, तो उसमें 12 केले आ जाते हैं। 1 मोल मैंने बताया हुआ है कि वो एटम्स के लिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, आयन और सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए मोल डिफाइन होता है। ओके, ऐसे किसी के लिए डिफाइन नहीं होता। ठीक है, 1 मोल में इतने नंबर होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था 1 मोल में नंबर होते हैं, तो दिस सेम है।